कोरोना का भारी पेंडेमिक अभी अभी खत्म हुआ था। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई, बहुत सारे बुखार आए, बहुत सारी चीजें हुई जिससे लोग एकदम डर और सहम से गए। अभी कुछ चीजें स्टेबल होनी ही शुरू हुई थी कि उत्तर प्रदेश से आई एक खबर ने सबको दोबारा से डरा कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जीका वायरस की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप मुझे देख रहे हैं नेटरिक उत्तर प्रदेश पर। जीका वायरस से हाल कैसा है ये किसी से नहीं छुपा है। जीका ने हाल बेहाल किया हुआ है। इस वायरस ने कानपुर से लेकर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हिला कर रखा है। जीका वायरस ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई हैं और कानपुर से सटे कन्नौज में भी जीका के केसेस सामने आए हैं। अब तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 89 केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि इस वायरस के बढ़ाव को रोकने के लिए सरकार और सिस्टम की तरफ से काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, लेकिन यूपी में वायरस का बढ़ाव जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर आपको भी इस वायरस की चपेट में आने से बचना है तो आपको कुछ जरूरी बातों का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या है जीका वायरस। तो इस वायरस से फैलने वाली बीमारी एक मच्छर से होती है, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसे घातक वायरस का फैलाव होता है। जीका वायरस की पहचान 1947 में युगांडा के बंदरों में सबसे पहले की गई थी। तो वहीं इंसानों की बात करें तो इस वायरस के बारे में पता चला 1952 में, जब जाकर ये वायरस समय समय पर उभर के आता है और लोग इसकी चपेट में आते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं आप पर भी इस वायरस का खतरा तो नहीं मंडरा रहा। ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि जीका वायरस के लक्षण आखिर क्या है। वैसे तो जो लोग जीका वायरस की चपेट में आए हैं उनमें कई तरह के अलग अलग लक्षण देखे गए हैं। मच्छर के काटे जाने से ये लक्षण अलग अलग तरीके से होते हैं और इन लक्षणों का दिखना 2 से 14 दिन के बीच में, लगभग इस बीच में ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षणों में शामिल है बुखार का आना, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, आंखों में लाली आ जाना, सर में दर्द होना, थकान महसूस होना, पेट में दर्द होना। इस संक्रमण से ये भी हो सकता है कि आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे गाइलेन-बेरे सिंड्रोम जैसी दिक्कतों का पैदा होना। अब एक बेहद इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जीका का रोकथाम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इस वायरस के संक्रमण का फिलहाल तो कोई इलाज नहीं मौजूद है, पर इस संक्रमण की चपेट में आने के बाद बेहद जरूरी होता है कि पूरी तरह से बेड रेस्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड कंज्यूम किया जाए। आम तरह के बुखार और दर्द की मेडिसिन को इसके इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और हालात तब भी ना सुधरे तो बिना देरी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स लक्षण को देखकर इलाज करते हैं। तो वहीं अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि वायरस की चपेट में आने पर आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा आराम किया जाए, लिक्विड लिया जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। वैसे तो हम इस वायरस से जुड़े किसी भी इलाज की सलाह आपको नहीं देते हैं और ना ही किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की पुष्टि करते हैं। ये इंफॉर्मेशन अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे कर सकते हैं जीका वायरस से खुद का बचाव। इस बात को हम पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, घर और घर के आसपास पूरी सफाई रखें। पॉइंट नंबर 2, इस वायरस के मच्छर सुबह और शाम ज्यादा दिखते हैं तो पूरी बाजू वाले कपड़े ही पहने। पॉइंट नंबर 3, छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें और उनको शाम के वक्त बाहर ना जाने दें। पॉइंट नंबर 4, बारिश के पानी कहीं भी जमा ना होने दें और कहीं अगर कोनों में इकट्ठा भी हो जाए तो उसे जल्द से जल्द साफ कर लें। पॉइंट नंबर 5, कूलर हो, बर्तन हो, पानी की टंकी हो या फिर पानी को बदलना हो तो टाइम टाइम पर इस चीज को बदलते रहें, इनको साफ रखें। पॉइंट नंबर 6, जीका वायरस जहां फैला हुआ है अगर उस जगह पर जाना पड़ रहा है तो आपको वहां जाने से पहले अपनी पूरी बॉडी को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। ग्लव्स पहनने बहुत जरूरी है, इस बात का खास ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल
ज़रूर करें, ताकि जितने भी कीटाणु होते हैं, जितने भी कीड़े मस्किटोज होते हैं, वो आपके घर पे आए ही ना। अगर आते भी हैं तो वो पहले ही आने से पहले खत्म हो जाए। इन बातों का खास ख्याल रखें और खुद को, अपनी फैमिली को जीका वायरस से सेफ करें। बहुत ज़्यादा डरने वाली बीमारी नहीं है, ठीक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी ही ये बीमारी है। तो इसमें सबसे पहले सतर्कता बरतें। यह आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। नमस्कार।